भ्रामक एक जो है अफवाह भी फैल रही है, बोल रही है कि चंद्रयान जो अभी चल रहा था उस वजह से भी इस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या ये कहाँ तक सही है? ये बांग्लादेश के टाइम से ही शुरू हुआ है ना। जब भी वायरल भी होता है तो कोई न कोई चीज़ से इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये सामाजिक भ्रांतियां हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कोरोना काल में भी जोड़ा गया है। हमेशा जो मैं कर रहा हूँ, मैं और लॉन्ग बैक बोल रहा हूँ कि जो है बांग्लादेश के टाइम से जोड़ा गया है इसको। ये आदत है लोगों की, इसके लिए कोई ऑफिशियली साइंटिफिकली कोई इसका बेस नहीं है। कहा जाता है सर आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए। आई टू आई कॉन्टैक्ट मीन्स व्हाट? आँख जिनको मान लीजिए आई फ्लू हो गया है उनकी आंखों में आंख डाल के बात नहीं। आँख ऐसे भी आप किसके आँख में आँख डालते हैं? कोई डाला जाता है? ये तो केवल वर्ड्स जोस्ती जो है इन्वेंट कर दिया गया है। आँख में आँख क्यों डालता है? नहीं डालता लोग। आंखों से संपर्क मेरी बात यह है कि इस आँख की गंदगी उस आँख में ना जाए, इसलिए कंटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि जिनके आंखों में आई फ्लू से वो मतलब संक्रमित हैं और उनकी आंखों में अगर देख रहे हैं तो सामने वाले को भी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके आँख का जो डिस्चार्ज है, जो वायरल इन्फेक्शन का जो थोड़ा सा पानी निकलता है या डिस्चार्ज है, वो सामने वाले के आँख में जाएगा तो होगा, खाली देखने से कभी नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सदर अस्पताल में। इन दिनों आप देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में आई फ्लू फैल रहा है और ये आंखों का संक्रमण जो जिस गति से फैल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? आई फ्लू होने पर क्या करें और क्या ना करें, इसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ सदर अस्पताल में जो सिविल सर्जन है हमारे साथ हैं। सर, मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कि मैं सिविल सर्जन होने के साथ साथ आई स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आई स्पेशलिस्ट का जो आई एक्सपर्ट है वो हमारे साथ। नाम? डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया। तो डॉक्टर नरेश सर हैं जो कि इन्होंने बताया कि ये आई एक्सपर्ट भी हैं। तो कहीं ना कहीं देश और दुनिया सर जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? यही है कि सावधानी बरतें और धैर्य रखें। कुछ इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 2-3 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा बस। आँख का जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये वायरल जनित है, रोग है, ये बीच बीच में होता रहता है। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है, इसके लिए पैनिक नहीं होना है, लोगों को जानकारी देना ही इसका इलाज है। इसके लिए ये जो है टाइम बाउंड है, 7 दिन में करीब करीब ठीक हो जाता है। इस बीच में लोगों को बार बार आँख पर अपना हाथ नहीं ले जाना है, आवश्यकता अनुसार उसको बीच बीच में धोते रहना है। दूसरे का कपड़ा यूज किया हुआ रुमाल वगैरह यूज नहीं करना है। तकिया का कवर वगैरह जो है दूसरे के तकिया पर नहीं सोना है। और बहुत कम मरीजों में ऐसा होता है कि दवा की आवश्यकता पड़ती है, और नहीं तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, 4-5 दिन में ये ठीक हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग एंटीबायोटिक दवा यूज करते हैं जो सब अस्पतालों में उपलब्ध है। कई बार सर ऐसा देखा जा रहा है कि लोग इससे इस तरीके से अभी घबरा रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप ड्रॉप्स लेना शुरू कर दिया है। क्या ड्रॉप्स लेना सही है? ड्रॉप लेना सही है, जो आते हैं कि आवश्यकता नहीं है तो क्यों लें, ये एक बात हुई। दूसरी बात, अगर एंटीबायोटिक ड्रॉप्स ले रहे हैं तो केवल पैसे का नुकसान हो रहा है और कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत लोग या प्राय ऐसा ही करते हैं, वो लोग दवा के दुकानों से जाके दवाई ले लेते हैं। वो लोग जल्दी ठीक होने के नाम पे कोर्टिसोन मिक्स्ड दवा देते हैं, जिससे फ़ायदा नहीं होकर नुकसान हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग सेक करते हैं, कई लोग गर्म पानी से सेक करते हैं, कोई लोग ठंडा पानी से करते हैं, बर्फ़ से करते हैं। सेकाई कैसे करना चाहिए? सेकाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेकाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको पानी से धो सकते हैं, नॉर्मल वाटर से। उसकी भी ज़रूरत पड़ती है जब साइड में थोड़ा सा कीचड़ जमा हो जाए तो देखना है, या अगर सूदिंग इफेक्ट चाहते हैं तो उसको धो लें, लेकिन उसके लिए गर्म पानी ठंडा पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल पानी। आई फ्लू का असर लक्षण क्या है? मेन उसमें है लाली है, खुजली आती है और आँख गंदी सी दिखाई देती है। मेन यही तीनों चीज़ है। तो किसी तरह का इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं, 0.000% भी नहीं। इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है। केवल घबराहट होती है लोगों को, और इसी के चलते घबराहट का लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं और लोग परेशान भी हो रहे हैं। सुबह सुबह उठने में कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनकी आँखें खुलती नहीं। तो वो चिपक जाती है। वही बात है ना कि अगर वायरल इन्फेक्शन में आँख चिपकती नहीं है, वायरल इन्फेक्शन के ऊपर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसमें डिस्चार्ज आता है। वो डिस्चार्ज आता है तो सबसे पहले कोने में साइड में थोड़ा सा जमा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है तो रात भर जमा होता है तो सवेरे आँख चिपक जाती है। उसके लिए भाई गर्म पानी में या ठंडे पानी में भी जो जमा है आँख, उसको धो लें। और अगर चिपकती है आँख तो रात में एंटीबायोटिक का ऑइंटमेंट लगा लेंगे तो वो चिपकेगी नहीं। क्या इसके लिए कोई कैप्सूल भी लेना चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं।
ओरल एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। और जैसे आपने बताया कि गर्म पानी या आइस दोनों में से क्या बेटर रहेगा अगर चिपकती है? अगर आँख चिपकती है तो गर्म पानी से करें, बर्फ की जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। तो सदर अस्पताल इस तरह का जो चल रहा है अभी आई फ्लू का, इसके लिए रोकथाम के लिए कुछ स्पेशली कुछ चला? रोकथाम कुछ नहीं है इसमें। रोकथाम मतलब सावधानी, ठीक है, समझाया जा रहा है और आवश्यकतानुसार दवाइयाँ दी जा रही है, दवाइयाँ उपलब्ध है। तो यहाँ दवाई जितना मात्रा में चाहिए उतना है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ आ रहे हैं उसको भी और जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको भी। इस समय आप देख रहे थे सिविल सर्जन हमारे साथ हैं और बहुत तरह की भ्रामक जो है अफवाह फैल जाती है और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।